बुरी खबर यह है कि स्टेटस को हो गया। स्टेटस को क्या है कि सीज फायर है, एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ, टेक्निकली जंग खत्म नहीं हुई, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल अभी भी है और नेवल ब्लॉकेड अमेरिका का अभी भी है। यानी जूं का तू है। जो एक मुश्किल वक्त आया हुआ था तमाम जो फरीकैन है, खासतौर पर ईरान पे जाहिर बात है, और फिर उस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो डिसरप्शन हुई है उससे जो सारी दुनिया में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो जूं का तू रहा। अब उसका मतलब यह है कि जो रिलीफ ढूंढ रहे थे सब लोग, वो फौरी तौर पर नहीं आ रही। रिलीफ क्या हो सकती है? रिलीफ ये हो सकती है कि अमेरिका ये कहे कि अच्छा जी हम सारी शिप्स नहीं रोकेंगे, हम कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत कुछ ईरानी जो शिप्स हैं उनको हम जाने देंगे, और ईरान कहे कि ठीक है जी हम भी कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत हम तमाम जो वहां से ऑयल टैंकर्स आ रहे हैं जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके या दीगर ममालिक के, उनको हम नहीं रोकेंगे, उनको भी हम जाने देंगे। ये नहीं कि सारे जाने देंगे, बट केस टू केस बेसिस, जो कि पहले भी चल रहा था। इससे बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो ये है कि जी बिल्कुल तमाम चीजें नहीं रुकी हुई, कुछ ना कुछ मामलात, यानी कुछ ना कुछ तेल का जो फ्लो है वो बहता जा रहा है और शिपिंग जो है वो कुछ हद तक चल रही है। अब ये बेस्ट केस सिनेरियो है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब ये फिर ईरान फैसला करेगा कि किनको जाने देना है, किनको नहीं जाने देना। जिनको जाने देना है उनसे पैसे लेने, $1 मिलियन लेने, $2 मिलियन लेने, और दूसरा अमेरिका फैसला करेगा कि भाई वो जो शिप जिसको ईरान इजाजत दे रही है उसको बाहर जाने देना है कि नहीं देना। तो ये अब ये डे टू डे बेसिस, केस टू केस बेसिस, शिप टू शिप बेसिस एंड कंट्री टू कंट्री बेसिस के ऊपर जो है ये मामला जो है अब ये चलेगा, जो कि बड़ा ही एक पेचीदा किस्म की सूरत हाल होगी, पहली बात। दूसरा, जब एक नो वॉर नो पीस का एक सिलसिला खड़ा हुआ है तो ना मामला सुलझे और ना ही मामला जो है वो एक हॉट वॉर की तरफ है। अब ये एक अजीब बेचैनी ऐसी सूरत हाल है, इसमें कहीं भी कोई पंगा हो सकता है, और पंगा करने वाला कौन है? एक ही मुल्क है, इजराइल।